जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। माता दी, आज हम बात करते हैं द्वितीय महाविद्या, जो भगवती की दूसरी शक्ति है। भगवती आदिशक्ति के 10 महाविद्यात्मक 10 स्वरूपों में एक स्वरूप भगवती तारा का है। क्रोध रात्रि में भगवती तारा का प्रादुर्भाव हुआ था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महाविद्या तारा की जयंती मनाई जाती है। महाविद्या काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं के क्रम में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित की जाती हैं। अनायासी वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती है, इसलिए ये उग्र तारा कहलाती है। बृहनील तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हे गरीब का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। जय स्वरूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल कमल और खड़ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवती तारा अथवा उग्र तारा की आराधना की जाती है। तारा देवी का गुरु ग्रह पर पूर्ण आधिपत्य है। गुरु जो कि संतान का, गुरु पति पत्नी का, गुरु आपकी पूर्ण सुख के कारक हैं। तो ये वो सभी चीज़ें प्रदान करने में पूर्ण सहायक होती हैं। जिन व्यक्तियों के संतान की समस्या है, संतान नहीं होती या संतान होके ख़त्म हो जाती है या संतान साथ नहीं देती, तो ऐसे लोगों को तारा देवी की साधना करनी चाहिए। तारा, एक जटा और नील सरस्वती तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने भगवती तारा की आराधना की थी, इसलिए भगवती तारा को वशिष्ठ धारा, जटा तारा भी कहते हैं। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करने की प्रारंभ किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा इसका उपासना करें। वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। चीन में, तिब्बत में, लद्दाख में इस तारा देवी का आज भी उपासना की जाती है और दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धियां उनको मिलती हैं और वो दुर्लभ से दुर्लभ कार्य करने में सक्षम होते हैं। तारा देवी साधना करने के लिए सरल विधि हम प्रयुक्त कर रहे हैं। महाविद्या तारा साधना करने वाले साधक को स्नान करके शुद्ध गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके गुलाबी ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। उसके बाद अपने सामने चौकी रखकर उस पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर प्लेट स्थापित कर उस प्लेट में गुलाब के पुष्प को खोलकर उस पर मंत्र सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा युक्त तारा यंत्र को स्थापित करें। उसके बाद यंत्र के चारों ओर 4 चावल की ढेरियाँ बनाकर उस पर एक एक लौंग स्थापित करें। तत्पश्चात यंत्र का पूजन कर सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मंत्र विधान अनुसार संकल्प आदि करके सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करें। विनियोग का मंत्र है ओम अस्य श्री महोग्रतारा मंत्रस्य अक्षोभ्य ऋषि भृति छंद श्री महोग्रतारा देवता ओम बीजम
फट शक्ति ह्रीम कीलकम ममाभि सिद्धर्थे जपे विनियोग। इसके बाद ऋषि न्यास करना है। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से नीचे दिए गए निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र होते जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंग शक्तिशाली बनते हैं और उनमें पूर्ण चेतना प्राप्त होती है। सिर को स्पर्श करके अक्षोभ्य शयनमे सिर से, मुख को स्पर्श करके भ्रत्रो छंद से नमे मुखे, हृदय को स्पर्श करते हुए श्री महोग्र ताराये नमे हृदय, गुप्तांग को स्पर्श करते हुए हूम बीजाये नमे गुहे, दोनों पैरों को स्पर्श करते हुए फट सकते नमे पादयो, नाभि को स्पर्श करते हुए ह्रीम कीलकाय नमे नाभो, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए विनियोगाय नमे सर्वांगे। इसके बाद हमें करन्यास करना है। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने हाथ की विभिन्न उंगलियों को स्पर्श करें। ऐसे करने से उंगलियों की शक्तियाँ प्रबल होती हैं। हाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, हूम मध्याभ्याम नमः, हे अनाभ्याकाभ्याम नमः, ह्रीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ह करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद हृदय न्यास करना है। हृदय आदि न्यास के लिए पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से स्क्रीन पर दिए गए निम्न मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र हो रहे हैं। हृदय को स्पर्श करते हुए राम हृदयाय नमः, सिर को स्पर्श करते हुए ह्रीम शीर्षे स्वाहा, शिखा को स्पर्श करते हुए हूम शिखाए वष्ट, कंधों को स्पर्श करते हुए हेम कवचाय हुम, दोनों नेत्रों को स्पर्श करते हुए ह्रोम नेत्र त्रयाय बोसट, और अपने सिर पर सीधा हाथ घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं और हा अस्त्राय फट का उच्चारण करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती तारा का ध्यान करके पूजन करें। धूप दीप चावल पुष्प से तदंतर तारा माँ विद्या मंत्र का जाप करें। प्रत्यलोड पदा प्रताग्रिगी गसवहद घोर टाहासापरा, खड़ेंकेदी बरकत्री खपर भुजा, हूंकार बीजोर्दवा, खरवा नील विशाल पिंगल जटा, जूटे कना केता, चाड़न्य यस्य कपाल के त्रिजगता हृत्युंगतारा स्वयं। जो विधि हमने अभी तक बताई है उसको शुद्ध प्राण प्रतिष्ठित हकीक की माला से 30 माला 11 दिन में पूर्ण करनी होती हैं। और उसके लिए जो भगवती तारा का मंत्र है वो 2 हैं। इनमें से किसी भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। दूसरा मंत्र है ए ओम ह्रीम क्रीम हूम फट। मंत्रोच्चारण करने के तारा कवच पढ़ें। महाविद्या तारा साधना 11 दिनों की साधना है। तारा साधना करते समय साधक पूर्ण आस्था के साथ नियमों का पालन अवश्य करे और नित्य जाप करने से पहले जो अभी तक हमने विधि बताई है उस विधि से संक्षिप्त पूजन अवश्य करे। साधक तारा साधना करने की जानकारी को गुप्त रखें। 11 दिनों के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद जितने भी मंत्र आपने किए हैं उसके 10% मंत्रों से हवन अवश्य करें। हवन में कमलगट्टे शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर आहुति दें। हवन के बाद तारा यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 वर्ष तक संभाल कर रखें। बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी नदी या किसी पीपल के नीचे विसर्जन करें। ऐसा करने से साधक की इच्छाओं की पूर्ति होती है और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। जय माता दी।